मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक पर राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने संभावित कैबिनेट फेरबदल की अटकलों की ओर तेज कर दिया है। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री, आपको बताएं, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में इनकी मुलाकात हुई है। इन घटनाओं के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि केंद्र सरकार जल्दी मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। जॉर्ज का ये राज्यसभा कार्यकाल अब समाप्त हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। इसी के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। कुरियन, आपको बताएं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पशुपालन के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी वहां संभलती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनका इस्तीफा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संभावित फेरबदल का संकेत भी माना जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी भाजपा ने राज्यसभा के लिए दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि उन्होंने अभी तक मंत्री पद नहीं छोड़ा है। संवैधानिक नियमों के अनुसार वह कुछ समय तक सांसद बने रहे हैं और बिना भी मंत्री वो अभी बने रहे हैं, लेकिन पंजाब की राजनीति में उनकी सक्रियता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के पीछे भाजपा का एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला भी एक वजह से माना जा रहा है। हाल ही में हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वे केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। वहीं पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होने के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में पार्टी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इस बार संभावित फेरबदल में उन नेताओं और सांसदों को भी मौका मिल सकता है जो हाल के समय में विपक्षी दलों से एनडीए के करीब आए हैं। चर्चा है कि आम आदमी, टीएमसी और उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े कुछ नेताओं को सरकार का संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि देखिए, जो अभी फिलहाल में जो भी बागी सांसदों ने अपना दल छोड़ा है, जो एनडीए में शामिल हुए हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी एनडीए सरकार दे सकती है। हालांकि देखिए, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण संसद में संख्या बल को और ज्यादा मजबूत करना भी माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने भविष्य की राजनीति चुनौतियों और महत्वपूर्ण विधायी फैसलों को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोगी दलों के नए समर्थकों के साथ रखने की रणनीति का काम कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत सहयोगी आधार सरकार की भविष्य की योजनाओं को गति दे सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव भी इस संभावित फेरबदल का एक अहम कारण माना जा रहा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावी तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में भाजपा क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है, ताकि चुनावी संदेश भी दिया जा सके और विभिन्न वर्गों को पूरी तरह से मजबूत भी किया जा सके। फिलहाल देखिए, सरकार की ओर से किसी फेरबदल की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उनके इस्तीफे की जो मांग है, अब देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो देखा जाएगा कि उनके पद पर अब किसको बैठाया जाता है। कुछ मंत्रियों को दोबारा राज्यसभा न भेजे जाने का फैसला और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात जैसे घटनाक्रमों ने राजनीतिक चर्चाओं को और ज्यादा अपनी ओर खींच लिया है। अब सबकी नजर आज होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर है, जहां से आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा संकेत मिल सकते हैं। देखा जाएगा कि आज जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और वो बैठक तय करेगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव होने वाले हैं।